सोचिए, सुबह के 9:15 बज रहे हैं। आप अपने ऑफिस के बोरिंग केबिन में बैठे हैं, बॉस की चिक चिक सुन रहे हैं और अचानक आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। आपने पिछले महीने जो 50,000 रुपए बड़ी मुश्किल से बचाकर स्टॉक्स में लगाए थे, वो अब सिर्फ 30,000 रह गए हैं। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पसीना आने लगता है, मन करता है कि अभी सब बेचकर बाहर निकल जाऊं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? हम इंडियंस के लिए पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं है, हमारी बेटियों की शादी, बच्चों की पढ़ाई और बुढ़ापे का सहारा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इसी जोखिम वाले खेल से करोड़ों कैसे कमा लेते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई चिराग है? आज हम दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग विजर्ड्स के दिमाग को खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि कैसे एक आम इंसान अपनी पुरानी बाइक छोड़कर फेरारी तक का सफर तय कर सकता है। कहानी यहाँ से शुरू होती है। दोस्तों, जैक श्वैगर की ये किताब कोई बोरिंग ग्राफ और चार्ट वाली किताब नहीं है। ये उन चुनिंदा लोगों की दास्तान है जिन्होंने शेयर बाजार को अपना गुलाम बना लिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने जीरो से शुरुआत की और आज वो मार्केट के भगवान माने जाते हैं। आज मैं आपको इन दिग्गजों के वो 3 सबसे बड़े सीक्रेट्स बताऊंगा जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हैं। चैप्टर 1, द साइकोलॉजी ऑफ अ विनर। हार मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है। सबसे पहला सबक, दिमाग का खेल। कल्पना कीजिए, आप दिवाली की सेल में एक महंगा फोन खरीदने जाते हैं। आप मोलभाव करते हैं, बेस्ट डील ढूंढते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में हम उल्टा करते हैं। जब शेयर गिरता है, हम उसे और पकड़कर बैठ जाते हैं कि कभी तो ऊपर आएगा। विजार्ड्स कहते हैं, होल्ड योर प्रॉफिट्स एंड कट योर लॉसेस। जैसे हमारे मोहल्ले की सब्जी मंडी में होता है। अगर एक दुकानदार को पता चले कि उसके पास पड़े टमाटर सड़ने वाले हैं, तो वो उन्हें सस्ते दाम पर निकालकर अपनी जान बचाता है ताकि अगले दिन ताजे टमाटर ला सके। लेकिन एक आम ट्रेडर क्या करता है? वो उन सड़ते हुए टमाटरों के ठीक होने का इंतजार करता है। लेकिन रुकिए, सिर्फ नुकसान काटना काफी नहीं है। असली जादू तो तब होता है जब आपको पता हो कि दाव कब लगाना है। और यही हमारा अगला पॉइंट है। चैप्टर 2, सिस्टम ओवर इमोशंस। मंदिर की लाइन और ट्रेडिंग का अनुशासन। हम इंडियंस इमोशन लोग हैं। हम शादी में नाचते भी दिल से हैं और नुकसान होने पर रोते भी दिल से हैं। लेकिन मार्केट में दिल का कोई काम नहीं है। विजार्ड्स का दूसरा मंत्र है, अपना एक सिस्टम बनाओ। एक ऑटो वाला भाई है जो रोज सुबह 8 बजे निकलता है और रात 9 बजे तक काम करता है। चाहे बारिश हो या धूप, उसका सिस्टम फिक्स है। ट्रेडिंग में भी आपको एक रोबोट की तरह काम करना होगा। अगर आपका सिस्टम कहता है कि आज ट्रेड नहीं करना, तो चाहे पूरी दुनिया चिल्लाए, आपको हाथ नहीं लगाना है। अगर आप भी मानते हैं कि डिसिप्लिन ही कामयाबी की चाबी है, तो कमेंट में यस लिखिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैप्टर 3, रिस्क मैनेजमेंट। हेलमेट पहनना क्यों जरूरी है? यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है। सबसे बड़ा डर क्या है? पैसा डूब जाना। मार्केट विजार्ड्स कभी भी अपना सारा पैसा एक ही ट्रेड में नहीं लगाते। जैसे हम सड़क पर चलते वक्त हेलमेट पहनते हैं, इसलिए नहीं कि हमें एक्सीडेंट करना है, बल्कि इसलिए कि अगर खुदान खास्ता कुछ हो जाए तो जान बची रहे। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस आपका हेलमेट है। सोच कर देखिए, अगर आप हर बार सिर्फ 1% का रिस्क लेते हैं, तो आपको पूरी तरह बर्बाद होने के लिए 100 बार लगातार गलत होना पड़ेगा। क्या आप इतने अनकी हैं? शायद नहीं। मार्केट को ईगो मत दिखाओ। जैसे पापा से बहस करके कभी जीत नहीं मिलती, वैसे ही मार्केट से लड़कर आप कभी पैसा नहीं बना सकते। धैर्य, पेशेंस जैसे बिरयानी दम पर रखने के बाद ही स्वाद देती है, वैसे ही अच्छे ट्रेड को वक्त देना पड़ता है। गलती मानना सीखो। गलती करना पाप नहीं है, गलती को सुधारना न पाप है। अब आपको कल सुबह से क्या करना है? स्टेप 1, एक डायरी बनाओ। हर उस ट्रेड को लिखो जिसमें आपको नुकसान हुआ। क्यों हुआ? क्या आपने डर में बेचा या लालच में खरीदा? स्टेप 2, FOMO, छूट जाने का डर से बचो। अगर आपका दोस्त कहता है कि भाई ये वाला स्टॉक ले ले,
डबल हो जाएगा। तो उसे नमस्ते कहो और अपने सिस्टम पर भरोसा रखो। स्टेप 3, अपनी जमा पूंजी का सिर्फ वो हिस्सा लगाओ जिसके डूबने पर आपकी नींद न उड़े। दोस्तों, ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, ये एक स्किल है। जैसे एक डॉक्टर बनने में सालों लगते हैं, वैसे ही एक ट्रेडिंग विजर्ड बनने में वक्त और मेहनत लगती है। याद रखिए, शेयर बाजार में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसे को बचाए रखना और अपने लालच पर काबू पाना मुश्किल है। अगर इस कहानी ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा भी बदला है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारी अगली लाइफ चेंजिंग समरी मिस न करें। अगली बार आप किस किताब की कहानी सुनना चाहते हैं, नीचे कमेंट में नाम बताइए। मैं इंतजार कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।